वही चौधरी हैं जब सुधांशु त्रिवेदी ने 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में इन्होंने टीवी पर बयान दिया था कि चौधरियों की चौधराहट हमने ख़त्म कर दी। आज वही चौधरी बिल्कुल लट्ट में तेल लगा कर बैठा है इन भाजपा के नेताओं की चौधराहट ख़त्म करने के लिए, इनको सत्ता से नेस्ता नाबूद करने के लिए। जब चुनाव शुरू हुआ था तो जयंत चौधरी जी ने कहा था अगर आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट देना है तो आप लोग हमको जाटों से कहा था हमको बता दीजिए, हम लोग दिल्ली में अपने घर में बैठेंगे, चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो वहाँ के चौधरियों ने, वहाँ के जाटों ने, वहाँ के मुस्लिमों ने जो एक दूरी खाई पैदा कर दी थी भाजपा ने, इस चुनाव में उसको पूरी तरीके से किसान आंदोलन में हम लोगों ने उसको भरने का काम कर दिया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं जिस जगह खड़ा था जहां से बात अपनी हमने शुरू की थी, मैं चाहता हूं वहीं फिर आपको ले जाऊं। ये जो भारतीय किसान यूनियन देख रहे हैं, दशहरी, दरअसल दशहरी जो है जगह का भी नाम है और आम जो आप खाते होंगे बहुत मशहूर आम दशहरी मार्केट में आम के सीज़न में अवेलेबल होता है। इस किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं मनीष यादव जी। आपने सर पूरे आंदोलन के क्रम में आप लोग रहे लगातार, उन 12-13 महीनों में जो कुछ भी हुआ है, सरकार से वार्ता, फिर लाठी डंडा, आंसू गैस के गोले, बौछार इत्यादि इत्यादि, आगे पीछे धमकियां, थ्रेटिंग, क्या अनुभव लिया किसानों ने इस आंदोलन से? किसानों ने अनुभव लिया और किसानों ने सीखा बहुत कुछ है। जो इन्होंने 13 महीने लगातार किया, जो इन्होंने लाठियां चलाई कोरोना काल में, जिस तरीके से ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हुई और सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, गंगा में बहती हुई लाशें और जो है आपका कब्रिस्तानों में जलती हुई लाशें, एक तरफ से लगातार भैंसा कुंड आपका ये जो है जिस तरीके की व्यवस्थाएं रही और सरकार लगातार उन पर पर्दा डालती रही, आज उसी का परिणाम है। क्योंकि जब आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तो धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर आ जाएंगे। वही स्थिति योगी सरकार की भी, इन्होंने तानाशाही की सरकार नहीं चलाई है, सिर्फ तानाशाही तरीके से, जैसे पहले राजा तानाशाह हुआ करते तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया। पिछले साल 26 तारीख को यहीं पर हमारा आंदोलन चल रहा था, हम लोगों पर लाठियाँ चलाई गई। उसके बाद भर भर के बसों में हमारी माताओं को, महिलाओं को, नौजवानों को इको गार्डन ले जाया गया, रात में यहाँ जीसीबी से खुदवा दिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग 13 मुद्दा क्या था उस टाइम? मुद्दा यही किसान का तीनों कृषि कानून बिल, इसको वापस कराने के लिए 13 दिन मुझे यहाँ पर बिना पानी, बिना खाना के भूख हड़ताल पर रहना पड़ा। तब उसके बाद हम लोग ये आंदोलन जीते हैं। तो कोई खुशी से इन्होंने बिल वापस नहीं लिया। जब इनको लगा कि किसान इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा, तब इन्होंने मजबूरीवश मोदी सरकार ने बिल वापस लिया। लेकिन जो 13 महीने हम लोगों ने भुगता है, सड़कों पर ठंडक में जो डामरों पर लेटे और बारिश में भीगे और उसके बाद गर्मियों में पसीने से नहाए, उसको हम भूल नहीं सकते। हमारे 752 जो हमारे किसान शहीद हुए, उसकी शहादत को हम लोग भूल नहीं सकते। जिस तरीके से इन्होंने तानाशाही करी थी, पूरे किसान संगठन और पूरे किसान, नौजवान, बेरोजगार सब मन बना चुके हैं। इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का बाकी रह गया है बस। यानी आंदोलन के समय आप लोग कहते थे कि आखिरी दवाई जो है 1 डोज दे दिया, कई बार किसान नेताओं के वीडियो आते थे, तो तीसरी जो है वैक्सीन हम लगा देंगे, तो क्या वो समय वाकई आ गया? क्या आप लोग मन बना चुके हैं? एकदम नहीं, मन बन चुका है और मैसेज भी पास हो चुका है किसानों के पास। उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दिल्ली जाने से इन लोगों ने रोका था, उस तरीके से इनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रही जनता। किसान लठ लेकर बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर कोई वहां पर जाएगा तो या तो फिर कुट के आएगा या फिर एम्बुलेंस में लद के आएगा। रही बात 3 डोज की, पश्चिम बंगाल में पहली डोज हो चुकी है, दूसरी डोज यूपी में, तीसरी डोज 24 में। वार्ता करना चाह रही है सरकार। अमित शाह जी कभी जयंत चौधरी को कह रहे हैं कुछ, हमने मुगलों से लड़ा, हमने जो भी इतिहास वो पेश कर रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा मामला। लेकिन क्या अगर सरकार आप जैसे नेताओं को मैंने बात करना चाहे, लॉलीपॉप मैं नहीं कहूँगा, बात करना चाहे, गुंजाइश है कुछ तालमेल का? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आप देखिए जिस तरीके से जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं, और ये वही चौधरी हैं जब सुधांशु त्रिवेदी ने 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में इन्होंने टीवी पर बयान दिया था कि चौधरियों की चौधराहट हमने ख़त्म कर दी। आज वही चौधरी बिल्कुल लट्ट में तेल लगा कर बैठा है इन भाजपा के नेताओं की चौधराहट ख़त्म करने के लिए, इनको सत्ता से नेस्ता नाबूद करने के लिए। पश्चिम का जाट भाई हमारा और किसान तैयार है। कल जयंत चौधरी जी का बयान आ गया, क्योंकि वो भी एक किसान का खून है। आदरणीय
चौधरी साहब प्रधानमंत्री देश के हुए, उनके बेटे जो है तमाम विभाग में केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे। आज उन्हीं का बेटा जयंत चौधरी है, उसने कल कह दिया हम चवन्नी नहीं है जो इधर से उधर हो जाएं, पलट जाएं, हम किसान के बेटे हैं। और किसान, जब चुनाव शुरू हुआ था तो जयंत चौधरी जी ने कहा था अगर आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट देना है तो आप लोग हमको जाटों से कहा था हमको बता दीजिए, हम लोग दिल्ली में अपने घर में बैठेंगे, चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो वहाँ के चौधरियों ने, वहाँ के जाटों ने, वहाँ के मुस्लिमों ने जो एक दूरी खाई पैदा कर दी थी भाजपा ने, इस चुनाव में उसको पूरी तरीके से किसान आंदोलन में हम लोगों ने उसको भरने का काम कर दिया है। हिंदू मुसलमान 36 की 36 बिरादरियाँ भाजपा के विरोध में हैं। और अभी जो परसों अमित शाह जी ने बुलाया था तमाम जाटों को, वो जाट नहीं तो भाजपा के बड़े नेता थे, उनको बुलाकर चाय पिलाई गई है, कोई जाट वहां पर नहीं गया था। सरकार को पता है और इसी का परिणाम है कि देश के गृह मंत्री को उनको गांव की गलियों में घुसना पड़ा। आप भी किसान नेता, रात में कहीं फ़ोन आ जाए गृह मंत्री जी का, चाय पीने आ जाइए, यादव जी क्यों आप नाराज़ हैं, क्या निर्णय लीजिए? नहीं, देखिए निर्णय कोई नहीं है, निर्णय हो चुका, मैंने बता दिया है ना, हम लोगों का निर्णय हो गया, संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय हो गया। इनको नेस्ता नाबूद करना है। जिस तरीके से इन्होंने 14 महीने हम लोगों को बर्बाद करने का काम किया, 750 किसान शहीद हुआ, उसी तरीके से इनको सत्ता से बेदखल करना है। और अगर इस बार इनको सत्ता से बेदखल नहीं किया गया तो ये जो है भाईचारे को ख़त्म कर देंगे। इसलिए पश्चिम की जो पंचायत हुई थी तो भाईचारा जिंदाबाद का नारा दिया गया था, वही नारा पूरे यूपी में घूम रहा है, भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद। तमाम तर कोशिशों के बाद भी किसानों ने मुजफ्फरनगर के पंचायत में एक नारा दिया था, हर हर महादेव अल्लाहु अकबर। क्या वो नारा ज़मीन पर अब तक मौजूद है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाली ताकतें मुंह की खाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई जो है 10 मार्च को झटका लगने वाला है? ये सब अभी गर्भ में है। आप भी प्रतीक्षा कीजिए, हम भी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन इसी तरह से तमाम अनुभव रखने वाले लोगों से हम बात कराते रहेंगे। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ।